welcome to the part 2 of medical astrology. If you have not seen the part 1, make sure you see it first. Okay, then we will begin from where we left. Roles of 6, 8 एंड 12th हाउस। जैसा कि आपको पता ही होगा कि छठे, आठवें और 12वें घर में अगर कोई प्लैनेट बैठता है तो वहाँ कहीं ना कहीं हमें नेगेटिव इफेक्ट देखने को मिलता है। हाँ, ऑब्वियसली इफ देर आर सर्टेन प्लैनेट्स, जैसे कि राहु अगर 6th हाउस में बैठता है तो इट विल गिव अ पॉजिटिव इफेक्ट, बट जो हमारा बेसिक आइडिया यहाँ पे होगा दैट इज रिलेटेड टू हेल्थ। ठीक है, तो कहीं ना कहीं अगर 6th, 8 और 12th हाउस में कोई भी प्लैनेट्स बैठता है तो देर विल बी इफेक्ट ऑन अवर हेल्थ। ओके, अब कुछ योगास के बारे में कहा गया है। फर्स्ट योगास दैट विल टॉक अबाउट इज कॉम्बिनेशन ऑफ लॉन्गेटिविटी। सो यहाँ पे सब चीज़ें आप देखिए थोड़ी कंसाइज मैनर में दी गई है। तो मैंने क्या किया है, एक नोट पैड में पूरा एक क्रिएट कर लिया है, जिससे क्या होगा कि आपको ये इजियर रहेगा याद रखने के लिए। प्लस अगर आपको नोट करना है देन यू कैन जस्ट टेक इट स्क्रीनशॉट ऑल्सो। ठीक है, फर्स्ट इज कॉम्बिनेशन फॉर लॉन्गेटिविटी। तो कैसे देखे दैट ये जो जातक है वो ज़्यादा लाइफ तक जिएगा। ठीक है, ज़्यादा देर तक जिएगा। तो एज यू ऑलरेडी नो, मैं ये बुक के अकॉर्डिंग जा रहा हूँ। तो इस बुक के अकॉर्डिंग ऐसा कहा गया है दैट शुभ प्लैनेट्स इन केंद्र हाउस, ये जो हमारे केंद्र स्थान है, जो 1, 4, 7, 10 ये केंद्र स्थान है। इस केंद्र स्थान के अंदर जो भी शुभ ग्रह है, शुभ ग्रह हमारे कौन सा है, वो है बुध, वो है गुरु, वो है गुरु आई मीन मून एंड वीनस, चंद्र और शुक्र। तो ये 4 प्लैनेट्स ये शुभ है और वो ही केंद्र में अगर बैठे तो हेल्थ उसकी अच्छी मानी जाएगी और लॉन्गेटिविटी भी ज्यादा होगी। नाउ विल टॉक अबाउट वेल बिल्ट एंड पर्सनालिटी। जब भी जो लग्न का स्वामी है वो चर राशि में हो और बेनिफिक प्लैनेट से वो अफेक्टेड हो, जैसे कि यहाँ हम माने फॉर एग्जाम्पल लग्न लग्न का स्वामी फर्स्ट हाउस में बैठा है और कहीं ना कहीं आस्पेक्ट के संबंध बन रहे हैं। ठीक है, तो क्या हुआ कि पर्सनालिटी भी अच्छी होगी और वेल बिल्ड भी होगा। चर राशि आपको पता ही होगा। ठीक है, वीक पर्सनालिटी, वीक पर्सनालिटी इन द सेंस कैसे होगा कि इफ अ पर्सन इज बोर्न इन 5 घटिकास, एवरी घटिकास 24 मिनट के अंदर 30 डिग्री घटिकास मूव कर दे। ठीक है, लाइक 24 मिनट्स इट्स 30 डिग्री। ओके, 1 घटिका इज 24 मिनट्स एंड इट्स इक्वल टू 30 डिग्रीज। तो अगर जो लग्न है, लग्न 5 घटिका के अंदर आता है तो इट इज वीक पर्सनालिटी। फिर जो लग्नाधिपति है ऑक्यूपाइज ड्राई राशि, दैट इज कन्या, मिथुन एंड सिंह। मैं बता देता हूँ, जैसे कि यहाँ पे ये कन्या राशि है। ठीक है, 6 नंबर इज अवर कन्या राशि, 5 नंबर इज अवर सिंह राशि। तो यहाँ अगर जैसे कि मंगल है, यहाँ के ये जो राशि के पति हुए, राशिपति हुए, और वो कहाँ पे बैठे हैं, इट्स देयर इन द 5th और 6th हाउस। और यहाँ पे कौन सी राशि है, सिंह राशि है और कन्या राशि है। तो होगा कि दे विल हैव बी हैविंग वीक पर्सनालिटी। फिर सिमिलर ये कॉन्सेप्ट हम नौमांस चार्ट के लॉर्ड पर भी कर सकते हैं कि उनके जो असेंडेंट लॉर्ड रहे, यहाँ पे देखो 1 नंबर है, दैट इज द असेंडेंट। सो यहाँ पे असेंडेंट लॉर्ड कौन होंगे, मंगल होंगे। तो वैसे भी सेम टू सेम हम नौमांस के अंदर देख सकते हैं। तो वीक पर्सनालिटी हम मानते हैं। फिर बात आती है इल हेल्थ की। तो इल हेल्थ जनरल सेंस में यहाँ पे बात की गई है कि नॉर्मल 6, 8 और 12th हाउस के अंदर जो भी प्लैनेट्स अगर लग्न लॉर्ड बैठते हैं तो इल हेल्थ होती है। और ये हम गोचर में हमें ज्यादा देखना होता है। ठीक है, लग्न के लॉर्ड अगर गोचर में 6, 8 और 12th हाउस में कहीं ना कहीं जाते हैं तो इल हेल्थ हो सकती है। लॉर्ड ऑफ एनी भावास इन 6th, 8th और 12th। ठीक है, दिस इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट थिंग। कैसे, लॉर्ड ऑफ एनी भावा इन 6, 8 और 12th, यहाँ पे देखते हैं कि कोई भी भाव के स्वामी उस जो 6, 8 और 12th में बैठेंगे। फॉर एग्जाम्पल आई विल टेल यू, नंबर 2, नंबर 2 इज व्हाट, योर वीनस। अगर वीनस फिर यहाँ 6, 8 और 12th में आ जाता है तो हमें फिर क्या देखना है कि वीनस के हाउस कौन से हाउस का है वो, लाइक ये हाउस है लेफ्ट आई का। ठीक है, तो कहीं ना कहीं लेफ्ट आई डैमेज होगी हमारी, बिकॉज वीनस इज अफेक्टेड इन 6, 8 एंड 12th। तो फिर वैसा सब हम सब जगह पे हमें देखना है। जैसे कि 4 नंबर पे अगर बैठ गया, 5 नंबर पे है, यहाँ पे 7 नंबर पे तुला राशि होगी, 8 नंबर पे वृश्चिक राशि होगी। वैसा करके हमें सब कंपेयर करके ऑर्गन्स को कंपेयर करना है। जो फर्स्ट वीडियो में जैसे कि आपने देखा था ना, जो भाव जो भी हाउस है उस हाउस को ही कंपैरिजन मैंने की थी एक एक जो भी पार्ट ऑफ ऑर्गन है उसके साथ। ठीक है,
अब जो बात आती है वो बुद्धि नाश योग कि बुद्धि जिनकी नाश हो जाती है, ठीक है। पर्टिकुलर हम समझने की ट्राई करते हैं कि बुद्धि नाश का मतलब यहाँ पे इन्होंने क्या कहा गया है। जैसे कि बुद्धि यहाँ पे देखिए, और एक चीज मैं बताना भूल गया बुद्धि नाश योग से पहले, इस बुक में थोड़ी और चीज कही गई है जहाँ पे बुद्धि के योग है, अच्छा जिसके एक्सट्रीम इंटेलिजेंस होती है वो कहा गया है। क्योंकि हम यहाँ पे मेडिकल एस्पेक्ट पे जा रहे हैं तो वील ट्राई टू फोकस मोर ऑन द नेगेटिव साइड। जैसे कि यहाँ बुद्धि नाश योग हो रहा है तो क्या हो रहा है दैट फिफ्थ हाउस ऑक्यूपाइज बाय मेलिफिक प्लैनेट। यहाँ पे जो पंचम स्थान है वो कोई भी पाप ग्रह के द्वारा या तो दृष्टि संबंध से या तो पाप ग्रह वहां पे बैठेगा तो इश्यू आएगा। क्यों? क्योंकि पंचम भाव है वो ज्ञान का भाव है, और अगर ज्ञान के भाव के ऊपर कोई ना कोई इश्यू आता है तो ऑब्वियसली देयर विल बी बुद्धि नाश है। अंडरस्टूड। फिर फिफ्थ लॉर्ड की, जैसा कि मैंने कहा, फिफ्थ हाउस के जो भी लॉर्ड हैं उनका कहीं ना कहीं तरीके से डेबिलिटेशन हुआ। कि अगर सूर्य के साथ हो गए तो वो अस्त हो गए तो भी डेबिलिटेशन हो गया, अपनी नीच राशि में हो गए तो भी डेबिलिटेशन हो गया, फिर यहाँ पे अपनी शत्रु राशि में हो गए तो भी डेबिलिटेशन हो गया। तो फिफ्थ हाउस में कहीं ना कहीं अगर कोई भी तरीके से मेलिफिक यहाँ प्लैनेट हो रहा है तो वो बुद्धि नाश कर देगा, ठीक है। अब बात आती है बुद्धि झाड़िय योग की। कोई ऐसे बालक रहता है जिनका ग्रास्पिंग पावर बहुत कम रहता है तो ये यहाँ से होता है बुद्धि झाड़िय योग, डलनेस ऑफ द ब्रेन। इसको कैसे हम देखते हैं तो फिफ्थ हाउस इज बाय शनि एंड दृष्टि ऑफ सैटर्न टू लग्न लॉर्ड। देखिए पंचम स्थान रहा, पंचम स्थान के अंदर शनि बैठा है, ठीक है। पंचम स्थान के अंदर शनि और कहीं ना कहीं उनका एस्पेक्ट जा रहा है फर्स्ट हाउस, और फर्स्ट हाउस नहीं पर फर्स्ट हाउस पे भी जा सकता है, पर मैं क्या बोल रहा हूँ कि वो लग्न के लॉर्ड हुए। जैसे कि यहाँ शनि की जो दृष्टि कितनी होती है हम देखते हैं, शनि की दृष्टि हुई थर्ड, सेवंथ एंड टेंथ, ठीक है। तो थर्ड दृष्टि जाएगी 1 2 एंड 3 यहाँ पे सेवंथ हाउस पे। तो सेवंथ हाउस पे अगर मंगल रहे तो इनकी दृष्टि यहाँ पे चली गई और फिर दृष्टि संबंध बढ़ गया तो क्या होगा, बुद्धि झाड़िय योग की ब्रेन का जो ग्रेस्पिंग पावर है वो कम हो जाएगा। फिर एक सिंपल सी बात है कि शनि और चंद्र केंद्र में रहे, केंद्र यानी 1 4 7 10, शनि और चंद्र यहाँ पे रहे तो बुद्धि झाड़िय योग हो सकता है। अब बात आती है बुद्धि विस्मृति योग की, फॉरगेटफुलनेस। कहीं ऐसे लोग होते हैं जो चीजें भूल जाते हैं। यहाँ पे कैसे है, नो बेनिफिक प्लैनेट इन द फिफ्थ हाउस, जो भी हमारा ये पंचम स्थान है यहाँ पे कोई भी शुभ ग्रह नहीं। चार शुभ ग्रह है, चार में से कोई भी शुभ ग्रह नहीं, और शनि और राहु दोनों पंचम स्थान में बैठ गए तो समझ लेना है इनको कहीं ना कहीं या तो गोचर के स्वरूप में या तो जन्मजात फॉरगेटफुलनेस यानी भूलने की बीमारी हो सकती है। मर्क्यूरी इज विथ मेलेफिक प्लैनेट, मर्क्यूरी कोई ना कोई जो भी शनि राहु और केतु है, सूर्य है, मंगल है, उनके साथ कहीं ना कहीं होंगे। देखिए मेलेफिक प्लैनेट की मैं जब बात करूं तो शनि राहु और केतु ही आएंगे, ठीक है। पर कहीं ना कहीं सूर्य और मंगल को भी क्रूर ग्रह कहा गया है, इसलिए मेलेफिक प्लैनेट उसमें हम इंक्लूड कर सकते हैं, लाइक वी कैन नॉट लूज एनीथिंग, ठीक है। और फिफ्थ हाउस इज अफेक्टेड विथ मेलेफिक प्लैनेट। तो ये एक सिंपल सी चीज है, यहाँ पे ज्ञान के भाव में ही बात हो रही है, मर्क्यूरी कहीं ना कहीं डेबिलिटेटेड हो रहा है और कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, फिफ्थ हाउस इज अफेक्टेड विथ मेलेफिक प्लैनेट की, यहाँ फिफ्थ हाउस के साथ कोई भी मेलेफिक प्लैनेट आ गया, ठीक है। अब हम बात करते हैं उन्माद के बारे में। उन्माद साइकोसिस, गुरु इज इन द फर्स्ट हाउस एंड मंगल इज इन द सेवंथ हाउस। ये कैसे हुआ, अगर गुरु फर्स्ट हाउस में है और मंगल सेवंथ हाउस में है तो क्या होता है, उनका दृष्टि संबंध बन जाता है। तो उसकी वजह से हमें यहाँ पे ये उन्माद देखने को मिलेगा, ठीक है। फिर बात आती है सेकंड योग के बारे में, जो सैटर्न रहा वो सेकंड हाउस में होगा, प्लस उसके साथ मंगल की युति होगी। सैटर्न और मंगल, शनि और मंगल की युति जब सेकंड हाउस में हो जाएगी तब उन्माद होने के चांसेस हैं, ठीक है। मैं आपको दिखा देता हूं विद द हेल्प ऑफ जस्ट गिव मी अ मिनट, ठीक है। ओके, तो सैटर्न प्लस सेकंड हाउस लॉर्ड, देखिए शनि यहाँ पर होगा, ये द्वितीय भाव हुआ, द्वितीय भाव है, द्वितीय भाव के लॉर्ड उनके साथ बैठे हैं, और क्या हो रहा है,
दैट मंगल की युति, इन शॉर्ट ऐसा ही मानिए आप, शनि शनि मंगल की युति प्लस जो सेकंड हाउस है उसके लॉर्ड की युति, ये 3 ग्रह की युति अगर हुई तो आप कहीं ना कहीं मान सकते हैं दैट द पर्सन विल गेट अफेक्टेड फ्रॉम उन्माद। फिर बात आती है कि सैटर्न इन द फर्स्ट हाउस, जो सैटर्न है वो फर्स्ट हाउस में, जो सूर्य है वो 12th हाउस में, और जो त्रिकोण है वहां पे क्या आएगा, मून और मार्स, चंद्र और मंगल। ठीक है, मैं बता देता हूँ क्या है। देखिए फर्स्ट हाउस यहाँ पे ये हुआ, ये फर्स्ट हाउस हुआ, ये 12th हाउस हुआ, और जो त्रिकोण हुए ये पंचम और नवम, ये त्रिकोण बाहु कहे जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे शनि है, ठीक है, और यहाँ पे हो गए वो सूर्य होंगे, और यहाँ पे दो भाव जो पंचम और नवम है वहां पे चंद्र और मंगल हो सकते हैं। ठीक है, फिर बात आती है चंद्र सैटर्न इन द फर्स्ट एंड मार्स इन 6, 8 एंड 12th। जो सैटर्न है वो फर्स्ट हाउस में, और जो मंगल है वो छठे, 8वें या 12वें भाव में हो तो भी उन्माद होने के चांसेस रहते हैं। मून एंड सैटर्न इन द फर्स्ट एंड एस्पेक्टेड बाय मर्क्यूरी, ये तो सिंपल सा है कि शनि चंद्र है यहाँ पे फर्स्ट में, और कहीं से यहाँ बुध रहा। ठीक है, बुध अगर यहाँ रहा तो ऑब्वियसली यहाँ से विजन जाएगा इजीली। फिर आता है वेवरिंग माइंड, और कई लोग ऐसे होते हैं जिनके माइंड वेवर होते रहते हैं। ठीक है, तो वेवरिंग माइंड हम देखें तो सैटर्न यहाँ पे शनि फर्स्ट हाउस में और मंगल 5वें और 9वें में, कि कैसा हुआ कि मंगल त्रिकोण में होते हैं। ठीक है, तो वेवरिंग माइंड उसका हुआ कि एक चीज पे ज्यादा फोकस नहीं कर पाते, आज ये करना है कल वो करना है, तो रहते हैं। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है मेंटली रिटार्डेड, कंप्लीट मेंटल रिटार्डेशन, कि जिनका जन्म कृष्ण पक्ष के चंद्र में हुआ हो, और फिर वो कृष्ण पक्ष वाला चंद्र 12th हाउस के अंदर शनि के साथ हो। ठीक है, मैं दिखा देता हूँ। ये बात हुई, एक मिनट इरेज कर देता हूँ। देखिए यहाँ पे क्या बात हुई हमारी, कि जो कृष्ण पक्ष का चंद्र होगा वो 12th हाउस में होगा, किसके साथ होगा, वो शनि के साथ होगा। ठीक है, कृष्ण पक्ष का चंद्र वो शनि शनि के साथ होगा, तो क्या होगा कि पूरा मेंटल रिटार्डेशन हो जाएगा। फिर एक छोटे से योग की बात की गई है, क्रोध योग, दैट इज योर सेकंड हाउस लॉर्ड इन पाप मध्यत्व, कि जो सेकंड हाउस अब लॉर्ड रहता है, यहाँ पे सेकंड हाउस का जो भी लॉर्ड हो, 3 नंबर यहाँ पे लिखा है तो मिथुन राशि के बुध रहते हैं, तो बुध कहीं ना कहीं पाप मध्यत्व में आ गए, जैसे कि यहाँ राहु है और यहाँ पे हो गए शनि, तो ये क्या होगा, ये पाप मध्यत्व हो गए। तो ये भी, ये जब होता है तब इसको क्रोध योग कहा गया। ठीक है, अब इसमें ये बुक में जो भी था वो मैंने कंसाइज मैनर में ये योग करवा दिया है। ठीक है, बाकी सब आज का लेक्चर यहाँ तक ही रखते हैं। ठीक है, अगले लेक्चर से व्हाट विल ट्राई टू डू इज, हम चालू करेंगे प्लानिटरी कॉम्बिनेशन फॉर वेरियस डिजीज, कि एक एक व्याधि को हम लेंगे, जैसे कि यहाँ से शिरस व्याधि है, यहाँ से हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।